सब मजनू हैं प्यारे, बीच में तन्हा एक लैला, दहले पे दहला, दहले पे दहला। अरे हबीब जान साहब, हमने रईस रेहान साहब से मुज़ाकरात करने हैं। करो करो मुज़ाकरात। तो जी रईस रेहान साहब, हम कहाँ थे? खुदा रहा रईस रेहान साहब, सुनाइए सुनाइए, मुख्तसर सुनाइए, अपनी कहानी सुनाइए कि आप यहाँ क्यों रहना चाहते हैं और आपको कौन ढूंढ रहा है। सुनाइए। नवाब, कहानी मुख्तसर नहीं हो सकती, कहानी तो पूरी सुननी पड़ेगी ना बाबा। अगर रईस रेहान जैसे 2-4 किराएदार और मिल गए ना तो हमारे तो दिन फिर जाएंगे। हाँ, मेरे को भी लगता है कि वो दिन अभी बिल्कुल नज़दीक आ गया है कि मैं अपने प्यार को पालूं और अपना घर बसा लूं। सुन ले ओ मेरी लैला, आशिक हूँ तेरा पहला, मैं फरहाद मैं मजनू, तू शीरी तू ही लैला, गुन को गिन और सन को सिन, तन को तुम समझे चेहरा, कोई किसी की बात न समझे, कोई किसी की बात न समझे, शोर मचा है वावा वेला, कोई नहीं है बस नहला, यहाँ है बस दहले पे दहला, कोई नहीं है बस नहला। दहले पे दहला, दहले पे दहला। सुन ले ओ मेरी लैला, आशिक हूँ तेरा पहला, मैं फरहाद मैं मजनू, तू शीरी तू ही लैला, गुन को गिन और सन को सिन, तन को तुम समझे चेहरा। नवाब साहब, इजाजत है, निकाह शुरू कर दे। जी जी, शुरू। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, एक कनीज हमारे खानदान की बहू हरगिज नहीं बन सकती। दादी हजूर, आप तो जानती हैं कि मेरी हमारी मोहब्बत, इसे हासिल करने के लिए तुम्हें हमारी लाश पर से गुजरना होगा। दादी हजूर, ये नामुमकिन है। तो बस ये शादी भी फिर नामुमकिन है। हमें बहुत जल्द ही किसी बंगाली बाबा से मिलना होगा। बंके बाबा, मेरे को तुम्हारे लिए एक काम आया है। बाबा, मेरी ना शादी में ना सारा खाना ना तुम पकाना, और इतना तो तुमको पता होगा कि मेरी शादी किससे हो रही है। जिससे शादी करने के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उसी की शादी पर आप कुर्सियां लगाएंगे, और खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी बात सच हुई तो हम उस खाने में जहर मिला देंगे। अच्छा किया पहले से बता दिया। मैं भी खाना बाहर से मंगाऊंगा, पर एक बात मेरे को बताओ बंके, तुम मेरे बच्चों को, यानी मेरे बच्चे तुमको मामू बोले या चाचू बोले? जुम्मन मियां, उन बच्चों की पैदाइश से पहले ही हम उन्हें यतीम कर देंगे। आज आप नहीं बचेंगे हमसे। मामू तो बोलेंगे। I have 2 wives.
2 शादियां की हैं मैंने और दोनों को अलग अलग बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर सब कुछ दिया है। फिर भी दोनों को ना खुद सुकून है ना मुझे सुकून से रहने देती है। और काम के लिए घर से निकलता हूं तो सारा दिन फोन पर फोन, वो भी वीडियो कॉल, ताकि उनको पता चले कि मैं किधर हूं। ये नहीं कि शाजिया से छुपकर मैं रानी के पास तो नहीं गया, या रानी से छुपकर मैं शाजिया के पास तो नहीं गया। लानत है ऐसा जिंदगी। बस यही मेरी जिंदगी है। रईस भाई, तुमने बोला रानी और शाजिया, ये रानी और शाजिया कौन? ये आपकी भाभियां हैं? हमारा भाभिया कैसे हो सकता है? हमारा तो कोई भाई नहीं है, तो फिर भाभिया किधर से आ गया? ओहो, हबीब जान साहब, रईस रेहान साहब अपनी बेगमात का तस्करा कर रहे थे। या पाक खुदा है, या तो हम पागल है या ये लोग आज हमको पागल बना देगा। ओ भाई रईस, तुमने अभी ये नहीं बोला कि तुम्हारे भाभियां? हाँ, मैंने बोला हबीब जान, मैंने बोला। बस सुन लिया अभी। मगर नवाब साहब भी ठीक बोल रहा है। भाई पहले तो हमारा भाई नहीं है, हमारा भाभियां तो है नहीं, तो फिर हमारा, चलो अगर वो भी परवान हम मान देगा, ये हमारा भाभिया और तुम्हारा बेगमात का आपस में क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक यार? ओहो अदा हबीब जान, आप थोड़ा सादा मानो है। अदा रानी और शाजिया मेरे बीवियों के नाम हैं। और अदा देखो, अभी तुम मुझको रईस भाई बोलता है ना, तो मेरी बीवियां आपकी भाभियां हुई ना। तो ऐसा बोलो यार, दिमाग खराब कर दिया हमारा। रईस भाई, हमारे भाभियों का किसी ऐसा गैर मर्दों के सामने मत किया करो, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारा गैरत का मामला है। समझ में नहीं आ रहा है अंदर क्या चल रहा होगा। चलो हम भी जाके देखते हैं। चलो। नवाब साहब ने अंदर आने से मना फरमाया है। अरे वाह, हमको मना फरमाया है अंदर आने से। उधर वो रईस का नौकर तो अंदर बैठा हुआ है, वो भला बड़ा मोतबर नौकर है और हम इधर बैठे रहे। ठीक कहते हो, चलो हम भी चलते हैं अंदर। चलो। सोच लो। मियाँ आप बैठे रहिए यहीं, चलो हम चलते हैं। तुम सोचो, हम जाते हैं। आ जाओ। फिर हम भी चलते हैं। बैठिए। ये रईस तो बीवियों का सताया लगता है, और कुछ नहीं, इसे कमरा दे दो। दहले पे दहला, दहले पे दहला, दहले पे दहला, दहले पे दहला। बने हाँ, अगर हम एक पल भी मजीद यहाँ रुके तो हमें लगता है कि हम दोबारा से मर जाएंगे, लिहाजा हम जा रहे हैं। ये रईस तो बीवियों का सताया लगता है, और कुछ नहीं, इसे कमरा दे दो। तो बात ये है। रईस रेहान साहब, बस हमने आपकी पूरी कहानी समझ ली है और हमने फैसला किया है कि हम आपको कमरा दे रहे हैं। मजीद कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या बात हुई बाबा? नवाब साहब, कहानी तो हमने अभी शुरू की है, तो सुननी तो पड़ेगी ना बाबा। बिल्कुल यार, ऐसा थोड़ी होता है कि कहानी शुरू करो और बीच में फिर खत्म कर दे। हमारा दादी भी जब कहानी सुनाता था, कोई उठ जाता था बीच में, फिर वो महीनों नाराज होता था, फिर जितना मनाओ वो नहीं मानता था। ठीक है। रईस रेहान साहब, आप ऐसा करेंगे, बाकी की कहानी मैरी को सुनाइए। इस हवेली के तमाम अमूर की जिम्मेदारी मैरी पर है। अब आपसे बस शबाने पे ही मुलाकात होगी। तो बात सुनो,
हबीबजान भाई, नवाब साहब के कहने का मतलब ये है कि वो रात के खाने पे आपसे मुलाकात करेंगे। जोहराना दोपहर के खाने को और शबाना रात के खाने को कहा जाता। कमाल है यार, अफसोस है इन लोगों पर जो अपनी बेटी का नाम शबाना रखते हैं, यानी कि रात का खाना। तो फिर तो नाश्ता भी नाम हो सकता है यार। ये नाम लड़की का होगा या लड़के का? ये दिन देखने से पहले हम मर ही क्यों ना गए। रईस साहब, आप कोई कहानी सुना रहे थे? कहानी का मजा तो असल खराब हो गया बाबा। मेरी तबीयत भी हबीब जान की दादी की तरह है। अगर कोई बीच में से उठकर चला जाए तो फिर कहानी सुनाने को दिल नहीं करता। यार रईस, तुम अब भी हमारा दादी का तरह है। अभी तुम भी उसी तरह नखरे कर रहे हैं। अभी हम तुम्हारा मिन्नतें करें यार, क्या हमको कहानी सुनाओ यार। कहानी हम नहीं सुने फिर हमारे पेट में दर्द हो गया यार हबीब जान, थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लो। कहानी मैं रात को शबाने पर सुनाऊंगा। और हाँ, मेरा कमरा बता दो ताकि मैं अपना बेड सेट कर लूं और थोड़ा आराम भी कर लूं। जुमन, रईस साहब को इनका कमरा दिखा दो। जुमनवरी क्यों? नवाब ने तो बोला था कि वो अमूर की जिम्मेदारी आपकी है। जी जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अमूर की निगरानी की जिम्मेदारी हमारी है। अंजाम ये देते। बस हम जितना स्कूल से भागता था, ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हम फिर से प्राइमरी स्कूल में दाखिल हो गए। ये ग्रामर हमको उधर समझ नहीं आता था कि इसमें ज़मीर है, इसमें फाइल है, मफूल है, फेल माजी, फेल आल, फेल मुस्तकबिल, इसमें नकरा, इसमें मारिफा। यार इधर हम रहेगा तो हम पागल हो जाएगा खुदा के। एक दिन मैंने फेसबुक में पढ़ा कि जिंदगी में कुछ वक्त अपने आप को भी दो। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मैंने सोचा यार बात तो सही है, मैंने तो अपने आप को बिल्कुल भूल गया हूं। ये बच्चों, बीवियों और जमीनों के चक्कर में मेरा एक ही शौक था जिंदगी में। इतना पैसा और जायदाद होने के बावजूद अगर वो पूरा नहीं किया तो क्या फायदा। बस मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं अपना शौक पूरा करूंगा। बाकी मियां, पालक पकड़ाई। वैसे बड़े अरसे के बाद इतना लजीज खाना खाया। सही खाना मिलता ही कब था, बड़े अरसे बाद तो खाना मिला है। यार नवाब, कमाल करते तुम भी, खुदा कसम। पहले खुद बोलता है कि यार हमारा असूल है जब तक हम कहानी नहीं सुनेगा कमरा नहीं मिलेगा। अब ये रईस बेचारा अपना कहानी सुना रहा है और तुम कभी आलू पालक को बीच में लाता है, कभी पानी को बीच में लाता है, कभी सलाद को बीच में लाता है। यार आराम से अपना खाना खा और इस बेचारे को कहानी सुनाने दो। हम मानते हैं इस बात को, माजरत खा हैं कि हमने कहानी सुनने के आदाब को मलूज खातिर नहीं रखा। पर आप एक बात बताइए, क्या आपने कहानी सुनाने के औकात को मलूज खातिर रखा है? पाक खुदा हमको सब्र दे दो, खाना जार कर दिया यार, किधर जावे। नवाब साहब, अब सीधी तरह बताओ कि अपनी कहानी सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? जी जी जी, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। मेरा बचपन में शौक था कि मैं एक फिल्म बनाऊं और उस फिल्म में मैं विलन का किरदार अदा करूं। तो मैंने कहा कि अब ये वक्त आ गया है कि मैं अपना शौक पूरा करूं। तो मैंने आपकी भाभीयों को बोला कि आई एम गोइंग टू फॉरेन लैंड और मैं आ गया इधर ताकि मैं सुकून से फिल्म बना सकूं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहानी खत्म हो गया क्या? हाँ, इसलिए तो मैं इधर छुप कर रहने आया हूँ। यार रईस, तुम भी अजीब आदमी है खुदा कसम। पोस्टर कुछ और लगाता है, अंदर कहानी कुछ फिल्म और होता है। खाओ यार, खाना खाओ। साईं पानी भी पियो, पानी।
बांकी इधर बांकी में अर्थ में अटक गया यार, पानी दो। पानी दीजिए। खाली पंप मार रहे तुम। ये लीजिए हजूर। वो दादी वो क्या तुम इस हवेली में रक्स सरूर की महफिलें सजाने का सोच रही हो? नहीं नहीं दादी नहीं, वो क्या है ना कि मेरे पाँव में मोच आ गया था तो ना वो बस थोड़ा वर्जिश कर रही थी। दादी दादी आप हैं या चली गई? एक तो ये दादी नवाब साहब के अलावा किसी को नजर भी नहीं आती, पता ही नहीं चलता कि है या नहीं। मेरी अब फैसला करना है कि रईस को काबू करके फिल्मों की हीरोइन बनना है या इस हवेली की मालकिन। लेकिन इन दोनों कामों के लिए पहले दादी का यहाँ आना जाना बंद करवाना होगा। हाँ, इसके लिए तो जल्द अज जल्द किसी आमिल बाबा का बंदोबस्त जरूरी है। आज ही पता करती हूँ किसी आमिल बाबा का। आज हमने अपने आप को आईने के रूबरू देखा। क्या हाल हो गया है हमारा। हमारे आबा व अजदाद जब ख्वाब में आके हमसे लड़ा करते थे तो हक बजानिब थे वो। हम आज ही अपने लिए नई पोशाक सिलवाएंगे और कुछ दिनों में अपने तमाम मरहूमीन को ख्वाब में आने की दावत देंगे। हाँ, और अब हमें अपनी शरीके हयात का इंतखाब भी कर लेना चाहिए। हम तो कब से आपके हयात में हैं, मगर आप ही ने हमें शरीके हयात नहीं समझा। हमें हालात ने खुद से बेगाना कर दिया था, मगर एक यकीन दहानी कराती है आपको कि अब आपको हमारी शरीके हयात बनने से कोई नहीं रोक सकता। पन्ने खां, घर को सराय तो तुमने बना लिया, मगर याद रखना शरीके हयात गैर नवाब खानदान से लाने की सोचना भी मत। दादी, आप भूल रही हैं कि इश्क करने वालों को जिसने भी जुदा करने की कोशिश की वो नाकाम ही रहे। क्या आप लोगों ने इनके परदादा को उमराव जान अदा से इश्क करने से रोक सके? यूं खामोश आईने की सिमत क्या देख रहे हो? दादी हजूर, कुछ नहीं, आपके हुक्म की तामील होगी। शुक्र है दादी चली गई, और शुक्र है कि दादी ख्यालात को नहीं देख पाती, नहीं तो आज किस्सा तमाम था। आप हार मान गए नवाब साहब? मैरी, मजबूर हैं हम। फिर इसका मतलब है कि हमें भी उमराव जान अदा की तरह आपकी शादी में रक्स करना होगा। हम जा रहे हैं। रुक जाइए मैरी, कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं उमराव जान अदा के पास रक्स सीखने। हमें कुछ न कुछ करना होगा, बस जरा हमारे हालात ठीक हो जाए। सबके सब मजनू हैं प्यारे, बीच में तन्हा एक लैला। हार नहीं कोई जीत नहीं, किसने ऐसा खेल है खेला। दहले पे दहला, दहले पे दहला।